ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप प्रहलाद चरित्र को श्रवण कर रहे थे। स्तंभ से प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप तमोगुण है और प्रहलाद जी सतोगुण का स्वरूप है। यह विजय तमोगुण पर सतोगुण की है। शुद्ध सतोगुण जब होता है, जहां होता है वहां तमोगुण टिक नहीं सकता। भगवान शुद्ध सतोगुण स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करते हैं, गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और तमोगुण स्वरूप हिरण्यकश्यप को बुरी तरह मारते हैं, अर्थात उसका सीना फाड़कर वध कर देते हैं। भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद की भावना का अनुमोदन किया, क्योंकि प्रहलाद मानते थे भगवान सब जगह व्यापक है, परमात्मा सब जगह व्यापक है। उस व्यापकता की सिद्धि करने के लिए, व्यापकता को सिद्ध करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट होते हैं। मैं इस स्तंभ में हूं। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सभी में बसे हुए हैं भगवान, सबके अंदर। कोई वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ, पुत्र, पौत्र आदि कोई भी भगवान के स्वरूप से वंचित नहीं है। भगवान सब में बसे हुए हैं, सभी में समाये हुए हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन समाया हुआ है, लेकिन दूध तो दिखता है पर मक्खन दिखता नहीं। यत्न से मक्खन प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। वह परमात्मा भी यत्न से अर्थात साधना से प्राप्त होता है। इसीलिए संत सतगुरु की शरण में जाते हैं कि हमें वो ऐसी साधना बताएं जिससे हम उस पुराण पुरुष को प्राप्त कर सकें, उस परमात्मा का दर्शन कर सकें। तो महापुरुषों का जब सत्संग करते हैं तो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा सभी पदार्थों में है, सभी जगत में है, चर अचर में है, अणु में, परमाणु में, सबके भीतर परमात्मा है।
जो महान से भी महान है उसमें भी परमात्मा है, जो क्षुद्र से भी क्षुद्र है उसमें भी परमात्मा है। उनका कहीं भी अभाव नहीं है, वो सर्वव्यापी है। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, देखता है, उसके जीवन में दिव्यता आती है, उसके जीवन में पवित्रता आती है, उसके जीवन में श्रेय और सौभाग्य की रेखाएं प्रकट होने लगती हैं। इसलिए संत महापुरुष आपको प्रेरणा देते हैं कि सब में ईश्वर का दर्शन करो। वेदों में कहा प्रथम मातृदेवो भव, माता परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। फिर कहा पितृदेवो भव, पिता भी भगवान के स्वरूप हैं। इसके साथ साथ कहा आचार्य देवो भव, जो गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो भी परमात्मा का साक्षात्कार स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। अधिक क्या कहें, वेदों ने कह दिया परस्पर देवो भव, आपस में एक दूसरे को परमात्मा का स्वरूप देखो। परस्पर देवो भव, मैं आपको परमात्मा का स्वरूप देखूं, आप मुझे परमात्मा का स्वरूप देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्परम भावयन्तः परम श्रेयमावाप्स्यत। इस प्रकार का जो परस्पर आदर्श भाव होता है तो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए जो एक दूसरे में परमात्मा भाव रखते हैं, परम श्रेयम आवाप्स्यत, वो दोनों ही परम श्रेय को प्राप्त होते हैं। ईश्वर का परस्पर दर्शन करो। आपने सुना होगा कि प्रहलाद जी की कथा सुनने के बाद जितने भी समझदार भक्त थे, सुंदर भक्त थे, जो समझने वाले, वो आपस में जब मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम का अर्थ होता है मैं भी राम हूं और आप भी राम हो, राम को याद रखो। राम राम कहते हैं आपस में। इसका अर्थ यही है मुझ में भी राम और तुझ में भी राम निहित है। क्योंकि प्रहलाद जी ने राम जी का ही नाम लिया था। प्रहलाद जी के पिता ने जब उनको सूली पर चढ़ाया तो वहां इकट्ठे जितने भी सज्जन थे, माताएं, बहनें या पुरुष थे, उन सब ने पूछा प्रहलाद से, अरे आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आपको सूली पर चढ़ाया जा रहा है? जरा वो गुनाह हमें भी तो बता दें। तो प्रहलाद जी ने अपना गुनाह बताया कि एक गुनाह मैंने बहुत भारी किया है। उस गुनाह का परिणाम, उस दोष का परिणाम, उस गलती का परिणाम है कि मैं सूली चढ़ने के लिए जा रहा हूं। प्रहलाद जी ने सभी को सुनाया और कहा सुनाते हुए कि सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम,
शूली चढ़ने के लिए जाते हैं हम। पिता होते हुए पुत्र को मारने का बहुत प्रयास किया, अनेक तरह से प्रयास किया, लेकिन वह अग्नि में देखो जलाए गए, धधकती अग्नि से, जलती हुई अग्नि से वो साफ निकल आए प्रहलाद जी। किसने रक्षा की उस अग्नि में? भगवान ने। तो जो पिता है वो सबका रक्षक नहीं है, लेकिन उस पिता में जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, उस पिता में जो परमात्मा है वो सबका रक्षक है। तो प्रहलाद की रक्षा पिता ने नहीं की, प्रहलाद की रक्षा सब में व्यापक परमात्मा ने की। ये पिता हैं, वो परम पिता हैं। तो हम परम पिता की शरण लें, उस अपने पिता में भी परम पिता का दर्शन करें। और जब हम पिता में परम पिता का दर्शन करेंगे तो वह परम पिता हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम आपस में जब मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। आपका जब विवाह होता है तो आपने देखा होगा कि विवाह होने पर जब वर वधू दोनों अपने घर आते हैं तो घर में तब धंसते हैं जब माँ उनकी पूजा करती है बिठाल कर। ये परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की है। वो पूजा क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि आज मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं। ये भाव यदि हमेशा बना रहे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यह भाव हमेशा बना रहे, तो आपका घर स्वर्ग ही नहीं, ये बैकुंठ धाम होगा जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास है। आप अपने घर को वर वधू का घर नहीं समझेंगे, फिर आपका घर जो होगा बैकुंठ धाम होगा जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास है। माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधू में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करें और पुत्र और पुत्र वधू उन माता पिता में, उन सास ससुर में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करें। इससे बेहतर घर और कोई हो नहीं सकता। सब में ईश्वर का अनुभव करो, और जब आप सबके अंदर ईश्वर का अनुभव करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है। यहां भगवान ने जड़ और चेतन का भी भेद खत्म किया। वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कल आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया, और उस समय भगवान जो हैं वो किसी मंदिर में तो प्रकट नहीं हुए, किसी घर में तो प्रकट नहीं हुए, किसी के आश्रम में तो प्रकट नहीं हुए, कहीं भी प्रकट नहीं हुए। कहाँ हुए? वो हुए जेल के अंदर, कंस के कारागार में। और जब कंस के कारागार में प्रकट होते हैं तो वहां भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यहां तो नरसिंह स्वरूप में प्रकट हुए, वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले भगवान।
मानो वसुदेव जी को दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वव्यापक देखता है और सर्वव्यापक भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। और चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ है। जो सर्वव्यापक भाव से मेरा ध्यान करता है, सर्वव्यापक भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करता है, उसको चार पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। यह उस समय जेल में ही भगवान ने उपदेश दिया वसुदेव जी को, और उसके बाद कहा आप मुझे गोकुल छोड़ के आओ। तो गोकुल में छोड़ने के लिए जब कहा भगवान ने, तो अपनी बेड़ियों को देखने लगे। हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, वो उनको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि आपने तो आदेश दे दिया कि मुझे छोड़ के आओ, लेकिन वहां तक जाऊंगा कैसे? फिर पहरेदार भी खड़े हुए हैं कंस के, दरवाजे सब बंद हैं। जब यह विचार उनके मन में आया तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, जो मुझे अपने सिर पर उठा लेता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, वह बंधनों से मुक्त होता है। इसका भी एक परम भाव है। भगवान ने बालक रूप धारण करने से पहले कहा, देखो एक जो टोकरी है तुम्हारे पास, इस टोकरी में रख करके मुझे ले जाना, और जब तुम टोकरी सिर पर रखोगे तो तुम्हारे सारे बंधन खुलते चले जाएंगे, और जिधर भी जाओगे उधर रास्ता तुम्हें साफ मिलेगा। और यही हुआ। यही हुआ कि सो गए पहरेदार, सभी प्रभु माया से हारे। जो पहरेदार दरवाजे पर थे वो भी सो गए। सो गए पहरेदार, सभी प्रभु माया से हारे, और फटफट खुले खुले किवाड़, टूट गए कुंदा और तारे। हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब खत्म। भरी जमुना तरंग भारी। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, जमुना तो बड़े उत्साह के साथ इतरा कर चल रही थी। भरी जमुना तरंग बारी, खड़े लखे वसुदेव अंक में धारे। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपनी गोदी में लेकर, अपने सिर पर लेकर खड़े देख रहे हैं। मानो जमुना जी उनको कह रही हैं कि नेक दिखाई दे, मन रह जाए, कि जिनको आपने सिर पर धारण किया हुआ है इनका मुझे दर्शन करा दो, मेरा भी मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जमुना जी भगवान के श्री चरणों की दासी है। वो लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है। जमुना जी कम हुई, घट गई। वसुदेव जी जब लेकर के जाते हैं तो जमुना जी फिर उछलने लगी, बाढ़ आने लगी जमुना जी में। मानो जमुना जी वसुदेव जी को अंदर से आभास कराती हैं कि मुझे चरणों का स्पर्श तो करने दो, फिर आप जाना।
उन्होंने टोकरी नीचे की, भगवान ने अपना चरण कमल निकाल दिया, जमुना जी ने स्पर्श किया और स्पर्श किया और शांत हो गई। और वसुदेव जी गोकुल में जाकर के पहुंचते हैं जमुना पार करके। श्रीमद् भागवत की कथा में आप प्रहलाद की कथा श्रवण कर रहे थे। मैंने आपको कहा सतोगुण की जो विजय है हमेशा तमोगुण पर होती है। यहां भी सतोगुण की विजय तमोगुण पर हुई। वसुदेव और देवकी सतोगुण का स्वरूप है। उनको बहुत यातना दी। जब कंस को ये पता चला कि इनके गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा, आकाशवाणी हुई थी, जन्म लेगा और वो मेरा काल होगा, तभी उसने पहले से ही परेशान किया, लेकिन उसके बाद और अधिक परेशान कर दिया। तो वो सतोगुण स्वरूप कौन है? देवकी और वसुदेव। और तमोगुण स्वरूप यहां कौन है? कंस। यहां पर भी सतोगुण की तमोगुण पर विजय है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि वो जो चिंतन करते थे देवकी वसुदेव, वो भी सर्वव्यापक परमात्मा का चिंतन करते थे कि वह सर्वव्यापक है, वही रक्षा करेंगे। जेल में पड़े हुए थे, वहां भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए यहां संत महापुरुष कहते हैं ईश्वर का दर्शन सब में करो, सब में ईश्वर का अनुभव करो। आपने पढ़ लिया शास्त्रों में कि ईश्वर व्यापक है, आपने वेदों में पढ़ लिया ईश्वर व्यापक है, आपने संत महापुरुषों से सुन लिया ईश्वर व्यापक है, आपने भक्तों से सुन लिया कि ईश्वर व्यापक है। इतना समझ लेने से, इतना जान लेने से अपने को श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। श्रेय की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम ईश्वर का दर्शन हर वस्तु में करेंगे, हर व्यक्ति में करेंगे, हर अवस्था में करेंगे, हर संपत्ति में करेंगे, हर जीव में करेंगे, इस पृथ्वी के कण कण में करेंगे, हर पद में करेंगे, पदार्थ में करेंगे। सबके अंदर जब हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो ये पढ़ लिया कि ईश्वर का दर्शन करना, लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ। लेकिन विशेष अनुभव जब होता है तो उसके अनुभव से होता है। प्रहलाद जी ने केवल रटाई नहीं था कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, वसुदेव जी ने रटाई नहीं था कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। ईश्वर की व्यापकता का केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, इससे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कह दिया, सबको बता दिया ईश्वर सर्वव्यापी है, मात्र इतने से कल्याण नहीं होता। ईश्वर की व्यापकता का केवल जानने से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, विशेष लाभ नहीं होगा, बल्कि ईश्वर का अनुभव करने से, ईश्वर का अनुभव करने से विशेष लाभ होगा। और उस अनुभव को जब आप व्यवहार में लाएंगे, और जब व्यवहार में उस अनुभव को लाएंगे तो आपका जीवन इतना निर्मल होगा, आहा, इतना निर्मल होगा कि पुनः राम जी की बात याद आ जाएगी कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। तो यह अनुभव व्यापकता का जो है वह संत सतगुरु की शरण में जाने से होता है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तत् विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। यह गीता का है। और वेद में कहा कि उन महापुरुषों के पास, परम ज्ञानी जो अनुभवी हैं, उनके पास जाओ। रिक्त पाणिर न सेवित, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। कुछ हाथ में उपहार लेके जाओ। समित पाणी सम उपसरती सगुरु मेवा अभिगच्छेत। जो समित पाणी हाथ में कुछ उपहार लेकर जाता है और विनम्र भाव से जाता है, सरल भाव से जाता है, मन में प्रभु की व्यापकता का अनुभव करने की जिज्ञासा लेकर जाता है और उन महापुरुषों के श्री चरणों में लंबी दंडवत करता है, वो जिज्ञासु की जिज्ञासा को देखते हैं, फिर सुंदर व्यापकता का उपदेश देते हैं। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। यह परंपराएं आज की नहीं हैं। वेदों का जो ज्ञान है बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों का जो ज्ञान है बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। पुराणों का जो ज्ञान है बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम, यह सारा जगत व्यास का झूठा खा रहा है। अर्थात ये सारा जगत जो संत सतगुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है उसी को ग्रहण कर रहा है और उसी से अपना उद्धार कर रहा है। आप भी अपना उद्धार करें। संत सतगुरु की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन में उस परमात्मा का, सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव करें और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपके प्रति प्रकट हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार से भगवान आपके मान बिंदुओं की रक्षा करे, आपके परिवार की, बाल गोपालों की, आपके परिवार की, समस्त देशवासियों की भगवान हर तरह रक्षा करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी का जीवन सतो गुणमय हो, सभी का जीवन सतो गुणमय हो और उस सतोगुण प्रधानता से सभी का तमोगुण नष्ट हो। इन शब्दों के साथ ही मंगलमयी शुभ कामना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।